ये देख कर के अब तो खरीदार आ गए, हम ख्वाब बेचने सरे बाजार आ गए। आवाज दे के छुप गई हर बार जिंदगी, हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए। गजल की इस हसीन महफिल के मौजूद मेहमानों, खुश आमदीद। आज की ये हसीन शाम अपने दामन को गजल के हसीन सितारों से सजाए आप तमाम संगीत प्रेमियों का इस्तकबाल करती है। ये मदहोश और रंगीन शाम तखय्युल और अल्फाज के सीने पर कदम बकदम गुनगुनाती एक हसीन रात में तब्दील हो जाएगी। एक ऐसी रात जो हम सब के लिए एक यादगार होगी। आमतौर पे गजल की महफिल में एक बात ऐसी है जिसको उमूमन लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैं ये गलती नहीं करना चाहता। मैं गजल की मां का जिक्र पहले करना चाहता हूं, ताकि लोगों को यह पता चले कि गजल की मां उर्दू है और उर्दू जबान की चाशनी, उसकी मिठास अक्सर सख्त चीजों के भी मायने नरम कर देती है। मैं साबित कर सकता हूं। दुनिया के किसी भी जबान के बोलने वाले के सामने आप अगर एक तलवार रखें और उसके बाद उससे पूछा जाए कि यह क्या है, तो बेसाख्ता जबान से एक ही अल्फाज निकलेगा कि यह तलवार है, जो मैदान जंग में या तो जुल्म के खिलाफ लड़ती नजर आती है या फिर जुल्म करती नजर आती है। अब इसी को आप उर्दू की निगाह से देखिए। यह कातिल ही नहीं दिलदार भी है, यह शाख गुल भी है, तलवार भी है। यानी आपने जिस लोहे के टुकड़े को शक्ल सिपाही की नजर से देखा है, जो कस्साब के हाथ में महज गोश्त काटती है और खून चाटती है, उर्दू की निगाह से देखिए तो यह लचकती हुई शमशीर उस नाज़नीन की तरह है जो अपने आशिक के पहलू में शर्म से थरथराने लगती है और हिजाब से उसके गुलाबी रुखसार तमतमा कर सुर्ख हो जाते हैं। गजल के मायने ही हुस्न और इश्क की बातचीत है। गजल का हर शेर अपने आप में एक दास्तान होता है। कोई दास्तान किसी आशिक के आंसुओं से ली जाती है, तो कोई दास्तान किसी की महबूबा की मुस्कुराहट से ली जाती है। मिलन की मस्ती, बिरहा की बेचैनी गजल की रग रग में बसी है। गजल एक अल्हड़ तोशीज़ा जिसने अपना बचपन हाफिज ख़याम की सरजमीन पे गुजारा और नज्म के सहराओं से होती हुई वादी गंगो चमन में आकर जवान हुई। गजल एक तसव्वुर है शायर का, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। मीर की गजलें कल भी महक रही थीं, कल भी महकेंगी। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी लगती है। दाग की जबान में इसे कहते हैं, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। फैज ने इसे सीने से लगाकर कहा, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। गजल को आवाम के दिलों की धड़कन मुख्तलिफ फनकारों ने बनाया। गजल की गायकी का जब भी जहन में तसव्वुर आता है, तो गुजरे हुए कल के गायकों का भी जहन में तसव्वुर आता है। ऐसे मौके पे कुंदन लाल सहगल साहब के नाम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिनकी दर्द भरी आवाज को सुनने के बाद आज भी दिल बीते हुए दिनों की तरफ जाने को चाहता है। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। हयात और मौत की कशमकश ने हमें कई हयात बख्श आवाजों से महरूम कर दिया। इनमें किसी कदर मुख्तलिफ एक ऐसी आवाज जिसे मेहंदी हसन साहब की आवाज कहा जाता है।
आमतौर पे मैंने लोगों से ये सुना कि मेहंदी हसन साहब की गज़लें काफ़ी सख्त होती हैं, हर एक की समझ में नहीं आती, तो मुझे उनकी नासमझी पे बड़ा अफसोस हुआ कि ये तो आपकी समझ की बात है कि समझ को समझो, समझ के समझो, समझ को समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के भी जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। मेहंदी हसन साहब की वो गज़ल ताज़ा होती है, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि महफिल का कारोबार चले। बुलबुल ने गुल से गुल ने बहारों से कह दिया, बुलबुल ने गुल से गुल ने बहारों से कह दिया, एक चौदहवीं के चांद ने तारों से कह दिया, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिल लुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। इससे मुख्तलिफ एक और आवाज जिसने गजल को अवाम के दिलों की धड़कन बना दिया, यह आवाज थी जगजीत सिंह साहब की आवाज। आपको देखकर देखता रह गया, क्या कहूं और कहने को क्या रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया। इन सबसे एक अलग मुख्तलिफ आवाज जिन्होंने गजल की मांग में अफशा भर दी, यह आवाज उस्ताद अहमद हुसैन साहब और उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब की, जहां एक तरफ मोहब्बत का इजहार खौफजदा अंदाज में किया कि तू मेरे साथ न चल, ऐ मेरी जान गजल, लोग तूफान उठा देंगे इरादों को बदल। लेकिन उसके बाद जब ये यकीन हुआ कि अगर ये चली गई तो दुनिया लुट जाएगी, तो फिर दिल से आवाज निकली कि चल मेरे साथ ही चल, ऐ मेरी जान गजल, इन समाजों के बनाए हुए बंधन से निकल। इन्हीं उस्ताद अहमद हुसैन साहब और मोहम्मद हुसैन साहब की आगोश तरबियत में परवरिश पाने वाले सारे गामापा के मेगा विनर, जिनके लिए मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह फूल की खुशबू का कोई रंग या कोई आकार नहीं होता, वो महज खुशबू होती है, जिस तरह पानी के बहते हुए झरने या ठंडी हवाओं का कोई घर, गांव, देश या वतन नहीं होता, जिस तरह उगते हुए सूरज की किरणों या किसी मासूम बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मजहब या कोई भेदभाव नहीं होता, उसी तरह किसी गले से निकलती हुई सुरीली आवाज भी कुदरत की तख्लीक का ही करिश्मा होता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैं जिनको आवाज़ देने जा रहा हूं, आप उनका इस तरह से इस्तकबाल करें कि ये हॉल तालियों की गूंज से गूंज उठे। आज की इस हसीन महफिल की शमा हैं जनाब मोहम्मद वकील साहब। किसी भी चीज़ का अगर इंतज़ार ज़्यादा करना पड़े तो उसका मज़ा कुछ और होता है, और चूँकि हम अशरफुल मखलूक हैं, हमें खुशी और गम दोनों का एहसास होता है। ये ठीक है, नहीं मरता कोई जुदाई में, खुदा किसी को किसी से मगर जुदा ना करे। ये बात मैंने इसलिए कही कि ये एक ज़िंदगी का दस्तूर है। दुनिया में आने और जाने का सिलसिला ये एक दस्तूर है ज़िंदगी का। बड़ी अजीब सी बात है कि अगर किसी के घर में इंतकाल हो जाए किसी का, तो उस दिन उसके घर खाना नहीं पकता, यानी उस दिन उस आदमी के घर चूल्हा नहीं जलता जहाँ किसी का इंतकाल हो। लेकिन अगर किसी के भी घर इंतकाल ना हो तो कब्र खोदने वाले के यहाँ खाना नहीं पकता। ये निज़ाम कुदरत है। लेकिन हमारी पहचान तो तभी हो सकती है एक बेहतर इंसान की शक्ल में कि हम दूसरों के गम में भी शरीक हों। ये 31 दिसंबर, ये 2012 का जाना, 2013 का आना, जिसके लिए आज हम यहाँ जमा हैं एक साथ, मैं मोहम्मद वकील साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि इस महफिल की शुरुआत, ये एक दस्तूर भी है और दिल भी इस बात को मानता है, हर मज़हब के लोग मानते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत में अगर ऊपर वाले का नाम लेकर शुरू किया जाए तो उसकी रहमत भी होती है, खैर व बरकत भी होती है। मैं गज़ल की शुरुआत के, इस महफिल की शुरुआत से पहले वकील साहब से ही कहना चाहूँगा कि वो
ऊपर वाले का नाम लेते हुए खुदा और उसके रसूल की बारगाह में कुछ पेश करें, उसके बाद इंशाअल्लाह गज़ल की महफिल शुरू होती है। मोहम्मद वकील साहब। वो उसके नाम से उठी वो मौज हकीकत नुमा नुमा मदीने से बहार नूर का दरिया बहार मदीने से उठी वो मौज हकीकत नुमा मदीने से उठी वो मौज हकीकत नुमा मदीने से बहार नूर का दरिया बहार मदीने से उठी वो मौज हकीकत नुमा। निगाह गुंबद खिज़रा के गिर्द फिरती थी, निगाह गुंबद खिज़रा गिर्द फिरती थी। मैं दिल को थाम के रुखसत हुआ मदीने से, मैं दिल को थाम, मैं दिल को थाम के रुखसत हुआ मदीने से। उठी वो मौज हकीकत नुमा मरीज़ हिज्र सी आरज़ू में जीता है, जीता है, जीता मरी